हेलो स्टूडेंट, मैं राजकमल वर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर से। मैं समझता हूं कि आप कोरोना काल की इस वैश्विक महामारी में स्वस्थ होंगे और प्रभु से कामना कर रहा हूं कि आप परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे और साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो कर रहे होंगे। यदि आवश्यक नहीं है तो हम अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। 100% मास्क लगाना अब हमारी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है और बाहर निकलने वाले अन्य लोगों को भी आप इस बारे में जागरूक करते रहें और करते रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और भगवान से ये कामना करता हूं कि इस महामारी काल में हमें सद्बुद्धि दें तथा इस होने वाली वैश्विक समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करें। आप मेरी अन्य वीडियो देख रहे होंगे और उससे अपना पढ़ाई के स्तर को बढ़ा रहे होंगे। यदि आप मेरी वीडियो को अच्छा समझते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज मैंने आपको पीडीएफ के तौर पर प्रश्नों को भेजा था एक्सरसाइज 1.4, जिसका मुझे कुछ फीडबैक मिला और प्राप्त हुआ कि वहाँ आप प्रश्नों को सही प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो आपको देना पड़ रहा है। एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है वो बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति हैं। शांत और अशांत आवृत्ति के विषय में हमने 9th कक्षा में भी पढ़ा था और वहाँ मैंने बताया था कि शांत और अशांत दशमलव संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं को हम यदि भाग दें तो भाग देने पर उनका भागफल पूरा पूरा प्राप्त होता हो, चाहे वो दशमलव के रूप में ही क्यों ना हो। मीन्स अगर आपने यहाँ पर किसी संख्या को 5 से भाग किया है, जैसे हमने 13 को भाग किया है 5 से, तो भागफल 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे 0, 5 छंग 30, यानी यहाँ पर पूरा पूरा विभाजन। और ये संख्या हमें दशमलव में तो प्राप्त हुआ है बट पूरा प्राप्त हुआ है, तो ये संख्या कहलाएगी शांत दशमलव। अशांत दशमलव का अर्थ क्या है कि अगर हम इस 13 को 3 से भाग करें तो 3 चौक 12, 1 दशमलव 0, 3 तिये 9, 1 दशमलव 0, 3, 3, 3, लगातार यही संख्या रिपीट हो रही है। यानी इस प्रकार के जो हमें यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म। ये यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी पूरा का पूरा संख्या एक साथ कट हुआ है, अर्थात भले ही हमें यहाँ पर दशमलव में क्यों ना प्राप्त हुआ, तो ये कहलाता है शांत दशमलव और ये कहलाता है अशांत दशमलव। क्लियर हो गया होगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी इसने प्रश्न में बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। अब वो शॉर्ट टर्म क्या है, यानी शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है इसकी। सपोज कीजिए जैसे इसने पहले वाला सवाल दिया है हमें, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है 13/3125,
इसमें उसने बोला है भाग मत कीजिए, लेकिन इससे आप बताइए कि ये शांत है या अशांत। तो क्या करेंगे, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। 31 25 कितने से काटेंगे इसको, ये 3 और 1 4 और 2 6 5 11, 3 से तो कटेगा नहीं, तो फिर कौन है बाद में 5, तो 5 से काटिए। 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 से यहाँ पर 1, यानी इसके जो फैक्टर हैं ये फैक्टर सभी क्या हुए 13, 5 की घात 1 2 3 4 5, ठीक है, अर्थात किस में आए 5 के रूप में। तो यहाँ बताया गया है शांत दशमलव के रूप में जिन किन्हीं संख्याओं के हर संख्या के गुणनखंड केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में उपस्थित होंगे वे सभी संख्याएं शांत दशमलव कहलाएंगी। क्लियर हो गया। अगर किसी संख्या में हर वाली संख्याएं 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में हैं तो शांत कहलाएंगी, और यदि अन्य इसके अलावा कोई और गुणनखंड वहां पर उपस्थित हुआ 2 और 5 के अतिरिक्त तो वे सभी संख्याएं अशांत दशमलव कहलाएंगी। हमने अपनी ओर से संख्या लिया यहाँ पर 15 यानी 153, और यहाँ पर लिखा 2 की घात 3, 5 की घात 3 गुणा 7, तो क्या होगा अशांत। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता तो क्या कहलाती शांत, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और भी संख्या आ जाएगी तो क्या कहलाएगी अशांत। आज जो भेजे था आपको वो यही वीडियो था। अगले वाले में देखें हम लोग इसका सेकंड पार्ट 17/8। तो 8 के आप टुकड़े ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या कहलाएगा शांत। 64/455, तो 455 के आप फैक्टर करेंगे, अगर इसमें 2 और 5 गुणनखंड प्राप्त होता है तो कहलाएगा शांत, अदरवाइज अशांत। फिर है 15/1600। अब यहाँ पर एक संख्या हमें और भी ध्यान देना पड़ेगा इन संख्याओं के विषय में। ये दिया है इसने 15/1600, इसमें बताना। पहले हम ये भी देखें कि ये संख्याएं परिमेय है कि नहीं, अर्थात इनके ये ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। तो ये भी चेक करना रहेगा कि अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है। अगर है तो पहले उसी गुणनखंड से भाग कर दें। यहां पर क्या है 15 और यहां पर नीचे 1600, राइट। तो क्या है यहां पर गुणनखंड 5 और यहां पर गुणनखंड 5 कॉमन है, तो पहले आप उसी गुणनखंड से इसको भाग दे करके निकाल लें और फिर शेष बचे हर को उसके फैक्टर करने यानी गुणनखंड करेंगे। अगले वाला 29/343, 23/2 की 3 और 5 की 2, तो क्या है शांत, क्योंकि गुणनखंड किसके रूप में है 2 और 5 के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार से 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9th पार्ट, 10 पार्ट। जरा 10 पार्ट को देखिए आप। 10 पार्ट है 77 to 10। ऊपर नीचे कुछ कटने वाली संख्या है क्या, बिल्कुल ठीक 7 है। यहाँ से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर 30, ठीक है। तो ये क्या बना अब हमारे पास 11/30, यानी 11, 30 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 2 तिया 6 5 30, शांत कहलाएगा अशांत, बिल्कुल ठीक अशांत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के साथ साथ 3 भी उपस्थित है। अगर ये 3 उपस्थित ना होता तो क्या कहलाती शांत, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में इसने बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के उन्हीं
उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, अर्थात जो शांत दशमलव वाला है उसको दशमलव के रूप में लिखना। अब आपको इसने दशमलव के रूप में लिखेंगे। जरा मैं एक पार्ट को आपको करके बता देता हूं। फर्स्ट वाले को ही बताऊंगा कि हमें इसे दशमलव के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर इसने दिया है 13 बटा ये बना 5 की पावर 5। एक तरीका तो ये है कि आप 13 को 31-25 से भाग दे दीजिए, यानी हमने यहाँ 13 लिखा और ये किया यहाँ पर 31-25। अब करते क्या है हम लोग, हमने यहाँ दशमलव लगाया, फिर क्या करते हैं यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अभी ये 130, ये 31-25 मान नहीं बढ़ा आगे, तो क्या करेंगे एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ ये 1300, ये 31-25 यानी अभी नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो इसमें थोड़ा सरदर्द हो जाता है। इसके लिए अब ये मैं इसकी और गुना बता देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 5 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका टेंस बनाना, यानी इसको 10 के रूप में कन्वर्ट करना। तो क्या करें, ये 5 की 5, तो इसमें 5 में 10 बनाने के लिए किससे गुना करते हैं 2 से, बिल्कुल ठीक। इसकी पावर कितनी है 5, तो हमने नीचे 2 की 5 से गुणा किया और ऊपर भी 2 की 5 से गुणा किया। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या रहेगा 13 गुना 2 की 5 का अर्थ क्या है, अर्थात 2 की 5 बार गुना करना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये बनेगा 32 और अपॉन ये बन जाएगा 5 गुना 2 की घात 5। तब तक नीचे गुना होती है ऊपर भी कर लेते हैं 13 से। 13 दूनी 26, कितने हासिल लगेंगे 2, 13 3 39 और 2 41, नीचे 10 की घात 5 यानी 416 अपॉन, इसका अर्थ क्या है यानी 10 की 5 बार गुना। समझ में आ गया। अब करना क्या है, हमें पता है कि अगर नीचे दशमलव यानी 0 होती है अर्थात 10 के गुणांक में होता है तो ऊपर एक अंक दशमलव लग जाता है। कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर 1 2 3 4 5, उत्तर 0.00416। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसके सभी पार्ट वे करेंगे जो शांत दशमलव है, जिसको यानी हमने इसको क्या बोला था शांत दशमलव। तो यानी जो भी इसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में शांत दशमलव है उसे आपने इसके रूप में यहां पर डिफाइन करना है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट PDF जो भेजा गया था उसी में हुआ रखा है। फिर अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है बहुपद। यानी यहाँ पर हमारा एक जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, ये समाप्त हो जाता है। अगर इस वास्तविक संख्याओं में आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या बनती है तो आप उसे पूछ लें, ठीक है। किसी भी प्रकार से शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, अब हम पाठ नंबर 2 की बात करेंगे जिसका नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। अब हम बहुपद कहते किसको हैं, अब ये बताइए। आपने 6, 7, 8, 9th में चर और अचर के विषय में पढ़ा होगा। चर राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मान किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर करता है वो कहलाते हैं चर, यानी वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स चर राशियां वे राशियां जिनका मान किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर करता है कहलाती हैं चर राशियां। अचर कांस्टेंट यानी जिनका मान निश्चित होता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे हमने लिखा 5, क्या 5 को हम कभी 10 बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। 5, 10,
2, 9, 70 एंड सो ऑन। और जो चर राशियाँ हैं x, y, z, हिंदी में भी आप लिखा है का, खा, गा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब की सब जो राशियां हैं ये चर राशियां हैं और ये होती हैं अचर राशियां। तो चर और अचर राशियों के गुणनफल से प्राप्त होने वाले पद बहुपद कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? चर और अचर राशियों के गुणनफल से प्राप्त होने वाले पद कहलाते हैं बहुपद। एंड सो ऑन हो सकते हैं 5x, 15x स्क्वायर, 7x स्क्वायर y, हो सकता है x y z स्क्वायर, 7xy z एंड सो ऑन, बहुत कुछ। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे बहुपद के प्रकारों के विषय में, यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं घात से और एक होते हैं पद से। पद से यानी हमने लिखा यहां पर एक पदीय बहुपद। चलो पहले घात से बात कर लेते हैं। एक सबसे पहले बात होता है रेखिक घात या रेखिक। रेखिक का अर्थ है एक घातीय। हमने लिखा यहां पर 9x, 2x, 7y, 3z, यहाँ लिखता हूँ मैं 8z की 2। ये भी एक घाती है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर z की घात कितनी थी? 2 थी। तो ये सब कहलाएंगे रेखिक या एक घातीय बहुपद। एक होता है द्विघात, यानी इसके नाम से आता है द्विघात, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। हो सकता है या नहीं हो सकता? 3 चर वाली द्विघात समीकरण, 3 चर x, y, z। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, अभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। इसको यहां से हटा लीजिए। 13 अभी समझ में आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितना है? 2, इसलिए ये कहलाएगी द्विघात। त्रिघातीय बहुपद, यानी सबसे बड़ी जो घात अब आएगी वो कितनी आएगी? 3। बिल्कुल ठीक, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये घातों के अनुसार है। इसके बाद पद, अगर हमने लिखा यहां पर 9x एक पदीय, हमने लिखा यहां पर x + y द्विपद, हमने लिखा यहां पर x² + 3x + 8 त्रिपद। क्लियर हो गया? ये घातों के अनुसार थे और ये पदों के अनुसार है। ठीक है, हैं सभी बहुपद। राइट, अब यहां पर हम शून्य बहुपद भी हो सकता है। शून्य बहुपद, अगर हमने लिखा 0x² या 0x या 0x की 3, क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। बहुपदों के प्रकार ये आप एक बार अपनी बुक में जरूर देखें, जब आपका बुक शुरू होगा चैप्टर नंबर 2, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन सा बहुपद सर ने बताया है और कौन कौन बहुपद इसके अंदर है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में अगर आप इसको जब अपनी बुक से देखेंगे तो वहां पर केवल चित्र बने हुए होंगे, केवल चित्र बने हुए होंगे। तो उसको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपने बहुपद के बारे में देखना है। 2.1 पहले वाले में इसने बोला है
कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यंक ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पर जो पहले वाला है चित्र, ये पहले वाला चित्र इस प्रकार से है। ये आपने इस चतुर्थांश के विषय में पढ़ा होगा। ये होता है हमारे पास x अक्ष और ये होता है हमारे पास y अक्ष और ये होता है इसका मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु के निर्देशांक कई बार प्रश्न आ जाता है पेपर में, 9th में भी आपने जरूर लिखा होगा, पूछा भी होगा आपसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 0 0 होता है, मीन्स अब यहाँ फिर वही नंबर लाइन। अगर हम यहाँ ओरिजिन पर खड़े हैं, मूल बिंदु पे खड़े हैं, तो मूल बिंदु के राइट साइड अगर आप जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाएंगे नेगेटिव, y के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे माइनस। ये क्लियर हो गया। मैं चतुर्थांश की बात भी अभी बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर कोटि और भुज दोनों प्लस होते हैं। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर भुज और कोटि दोनों प्लस, यहाँ पर भुज प्लस माइनस में होगा और कोटि प्लस, यहाँ पर दोनों माइनस और यहाँ पर भुज होता है प्लस और कोटि होता है माइनस। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा था आपसे पहले प्रश्न के फर्स्ट पार्ट के विषय में। जब भी हम लोग शून्यंक की बात करेंगे तो इसने हमसे px पूछा है। इट मीन्स आपने इस बात का जरूर ध्यान देना है कि अगर px पूछेगा तो x के शून्यंकों को शो करना रहेगा और इसके स्थान पर यदि वो py पूछेगा तो y के शून्यंक आप बताएंगे। आया नहीं समझ में? दोबारा समझिए, इसने हमसे px के विषय में पूछा है तो हमें ये देखना रहेगा कि कोई ग्राफ रेखा x अक्ष को कट कर रही है तो कितनी बार कर रही है, वही उसके शून्यंक कहलाएंगे। इस वाले ग्राफ में यहाँ पर x अक्ष को इसने कट नहीं किया, किसको किया है? y अक्ष को किया है। तो जब x अक्ष को नहीं किया तो px के जो शून्यंक हैं वे कितने होंगे? 0 होंगे। क्लियर हो गया? जरा सेकंड पार्ट को देख लीजिए। सेकंड पार्ट का जो पिक्चर बना हुआ है ये गया, कितनी बार कटा है x अक्ष? 1 टाइम। यस, शून्यंक कितना? 1। गुड। ग्राफ नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से इसने घुमा के काटा है, मैंने इसको फ्लो में काट दिया इस प्रकार से। बोलिए, x अक्ष कितनी बार कटा है? ये कौन सा अक्ष? x अक्ष कितनी बार? 1 2 3। कितने शून्यंक? 3। मैं समझता हूँ आगे आप समझ रहे होंगे। जैसे इसका फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट में इसने ये दिया है कौन सा अक्ष? x अक्ष। कौन? ये वाला। कितनी बार कटा है? 1 2। कितने शून्यंक? 2। गुड। इसी प्रकार से आप लोग यदि 5th वाले को देखेंगे, इसके बाद आप 6th वाले को देखेंगे तो बस यहीं पर आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 तक ही आपको छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, 2.2 का पहले PDF आपको दूंगा, उसके बाद इसका मैं आगे वीडियो दूंगा। और एक बात विशेष, आप इन प्रश्नों को साथ साथ करते रहेंगे। साथ साथ करने का अभी आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिल रहा है। क्यों? विद्यालय आपको जाना नहीं है, घर वाले आपको बाहर जाने नहीं देंगे, तो कहाँ रहेंगे? घर पर। घर पर सुरक्षित हैं, कोरोना काल चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपको एक बहुत अच्छा समय मिल रहा है कि आप इस पूरे के पूरे कार्य को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। और यदि कहीं प्रॉब्लम बनती है तो आप मुझसे या किन्हीं अन्य संबंधित व्यक्ति से गणित के विषय में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।